ओके, तो हमने तो एग्जाम्पल सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम लोग जो है क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। एग्जाम्पल जितने हार्ड थे, क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, अब लोग हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 12 पे। ठीक है, और हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज। ठीक है, यानी कि मेन क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज की शुरुआत हो गई है यहाँ पे। ठीक, और हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो भाई देखो, इसका निकालने का एक ट्रिक होता है, जैसे कि आपको पता होगा ऑड नेचुरल नंबर है 1 3 5 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो अगर बोले कि दो नेचुरल नंबर निकालने हैं तो आपको बस 2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आता है 4, और दो ऑड नंबर का एडिशन क्या आएगा 3 4, 1 + 3 4। तो ये ट्रिक है। ठीक है, अगर वो 3 का बोले तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 9। ठीक है, और अगर आप ये प्लस करोगे तो भी 9 आएगा। ठीक है, इनको आप प्लस करोगे 1 + 3 + 5, ये भी 9 ही आएगा। ठीक है, वैसे अगर बोले कि पहले 4 ऑड नंबर्स का वो बताओ तो 4 4 = 16, और अगर आप इनको प्लस करोगे तो भी 16 ही आएगा। 1 + 3 + 5 + 7 = 16 ही आता है। ठीक है, तो अगर इसने पहले 20 नंबर्स का पूछा है तो साफ सीधी बात है 20 का स्क्वायर कर दो, 2 2 = 4, 100 आंसर आ गया। ठीक है, ये ट्रिक है, याद कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय क्यू लीव्स रिमाइंडर 21, व्हेन डबल दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय क्यू द रिमाइंडर इज 13। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। देखो, पहले में जो डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है, एक मिनट थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। पहले में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो बच रहा है, यस, पहले में जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 21, और दूसरे में जो रिमाइंडर बच रहा है वो 13 बच रहा है। लेकिन दूसरे में जो है हम लोग रिमाइंडर जो है, अगर पहले में 21 है तो दूसरे में भी भाई 42 रिमाइंडर बचना चाहिए, लेकिन बच कितना रहा है 13। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू जो है 42 - 13 है, यानी कि 29। तो 29 जो है वो जो है क्यू से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बहुत ईजी था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 7 की पावर 95, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। साफ सीधी बात है, 7 की पावर 4 करेंगे तो 1 आता है। ठीक, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 95/4, 4 2 = 8 एंड 4 3 = 12, 13 14 15, यानी कि 3। यानी कि 7 की पावर 3 पे जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 7 7 49, 9 7 63, 3 होगी। ठीक है, यूनिट डिजिट जो होगी वो होगी 3। अब जो बारी आती है वो बारी आती है 3 की पावर 58 पे, और वही 3 की पावर 4 पे भी 1 आता है। तो 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 = 4 एंड 4 4 16 17 18। तो 3 का स्क्वायर 3 से 9, तो ये आ गया 9। तो भाई ये माइनस ये है, यानी कि 3 - 9। अब देखो 3 - 9 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का जो है 6 आएगा, लेकिन माइनस का 6 थोड़ी होगा यूनिट डिजिट। मान लेते हैं कि 3 और यहाँ पे होगा कुछ x x x। ठीक है, ये हमारा इसकी पूरी वेरी वैल्यू आ रही होगी। ठीक, और यहाँ पे हमको माइनस करना है 9। ठीक है, ऐसे नहीं, इसको जो है थोड़ा नीचे करके बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी इसकी यूनिट डिजिट जो आई 7 की पावर 95 की, वो तो 3 आई। ठीक है, और इसकी यूनिट डिजिट जो आई वो आ गई 9। ठीक है, लेकिन इसमें भी तो कुछ कुछ आया होगा, समझ रहे हो, इसका भी तो कुछ कुछ आया होगा। तो जब हम 3 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ से एक हासिल लेते हैं, याद है, तो ये 13 बन जाता है, और 13 में से 9 गया, 9 10 11 12 13, तो आ गया 4। तो यहाँ पे 3 - 9 ना होके 13 - 9 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ गई 4, और 4 जो है हमारे यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भाई दोबारा वीडियो देखो। ठीक है, बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है, एक्स और वाई जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, एक्स और वाई जो है दोनों के दोनों ऑड हैं। तो इन दोनों का जो है कौन सा है जो ऑड नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑड आएगा। ठीक है, पावर भी ऑड आएगी, प्लस जो है इनका जो है इवन आएगा। ठीक, प्लस जो है इनका इवन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी
चौथे का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, क्योंकि ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर जो है इवन नंबर होता है। कहाँ गए रे, इवन नंबर होता है, और इवन नंबर की पावर कुछ भी हो वो इवन नंबर ही आती है। ठीक, तो भाई ये जो है मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया था, फंडामेंटल में, वो जाके पढ़ लेना, वहाँ पे मैंने बता रखा है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 130। ठीक, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 32। ओ माई गॉड, बहुत ही आसान। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव, यानी कि स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव जो है वो है 130, एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो है 32। साफ सीधी बात है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 162, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 160 का अंडर रूट, 160 का अंडर रूट आएगा। एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ इज 32। तो एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 130, राइट, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, राइट। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 62, और डिवाइड करेंगे तो ओके ये माइनस कर दिया मैंने, डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x अंडर रूट 81 तो होता है भाई 9। x की वैल्यू अगर 9 आ गई, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ये, द सम ऑफ द नंबर्स। ओके, तो x प्लस वाई निकालना है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 9 जा 81, 81 में से 9 9 जा 81, 81 में से 32 गया, 32 जाएगा तो भाई क्या आएगा, एक में से 2 गया 9, 7 में से गया 49, 49 आएगा, है नी, यही आएगा। और जब हम क्या कहता मैं, 9 आएगा, और फिर उसके बाद y की वैल्यू जो है अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 7, तो x प्लस वाई हो जाएगा 16। 16 इज द राइट आंसर। ओके, नया पेज खोल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ था अभी शायद। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है विच ऑफ द ऑप्शन इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर ऑफ एनी प्राइम नंबर p। तो कोई भी प्राइम नंबर जो p है हमेशा कंपोजिट होगा। तो प्राइम नंबर 1 मांग लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर 1 आते हैं, तो 1 1 जा 1, तो ऑप्शन नंबर ए में रख के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये तो 2 हो गया, ये तो इज ऑलवेज कंपोजिट। ठीक है, तो ये तो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक, फिर इसके बाद बी में रख के देख लेते हैं, तो 2 प्लस 3 3 4 5 ये भी प्राइम आ गया। ठीक, सी में रख के देख लेते हैं, तो 2 प्लस 1 ये 3 आ गया, ये भी प्राइम आ गया। ठीक है, डी में रख के देख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ये तो माइनस 1 आ गया, राइट। तो ऑलवेज कंपोजिट, एक मिनट 2 1 जा 2 3 4 5 ये तो प्राइम आ गया भाई। ठीक है, और लेते हैं ये तो, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, तो माइनस का 1 तो भाई कोई भी नंबर नहीं होता। ठीक है, तो डी में जो है 2 रख लेके देख लेते हैं, तो 2 2 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 माइनस 4 वैल्यू आ जाएगी 12, और ये कंपोजिट नंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि -1 तो यहाँ पे हमारा कहते हैं कोई भी नंबर नहीं हुआ ना, ये तो इंटीजर में चला गया, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 रख के देखा। पहले वाले में 1 1 1 रख के देखा, सारे पॉजिटिव आए थे, लेकिन यहाँ पे 1 रखा तो नेगेटिव आ गया, तो हमको नंबर बढ़ाना पड़ा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। और जो p जो है प्राइम नंबर है, तो ये 2 जो है वो भी प्राइम नंबर है, राइट। नहीं 2, सॉरी 2 प्राइम नंबर नहीं है, 2 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, लेकिन 3 जो है वो तो प्राइम है। सॉरी 2 तो प्राइम है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, 2 तो प्राइम है ही यार, 2 तो प्राइम है ही। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में जहाँ देखेंगे, कहाँ गया रे, ये रहा, 2 जो है प्राइम नंबर है,
और 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। समझ में आया? 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 2 तो प्राइम नंबर है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज मोर देन 2 बट लेस देन 7। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कितने 3 डिजिट नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है, उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है 2 से ज़्यादा आएगा लेकिन 7 से कम आएगा। ठीक है, तो मतलब 3 डिजिट्स नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है 2 से ज़्यादा आएगा। तो 2 से ज़्यादा कैसे आएगा? मान लेते 1 1 और 2 तो नहीं हो सकता, 3 कर लेते हैं। तो इसका तो प्रोडक्ट 3 आएगा। ठीक है, और 1 3 1 इसका भी प्रोडक्ट 3 आएगा, और 3 1 1 इसका प्रोडक्ट भी 3 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए 3। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे 3 की जगह क्या क्या रख सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 की जगह रख सकता हूँ 4, और सेम इसी की तरह जो है 1 4 1 और फिर उसके बाद 4 1 1, तो ये आ जाएगा 4 4 4। ठीक है, ये हो गया राइट। ओके, तो यहाँ पे ये रखता हूँ जिनका प्रोडक्ट जो है 7 से कम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कहते हैं 1 3 इंटू 2 इंटू 1 भी रख सकता हूँ। ठीक है, 1 इंटू 3 इंटू 2 भी रख सकता हूँ। ठीक है, और 3 इंटू 1 इंटू 2 भी रख सकता हूँ राइट। तो ये भी आ जाएगा हमारा, 1 मिनट क्या लिखा है, प्रोडक्ट जो है 2, ये भी हो सकता है राइट। तो भाई ऐसे कर करके जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं यार। तो मान लेते हैं कि 1 1 3 के अगर ऐसे आ सकते कॉम्बिनेशंस। ठीक है, मतलब 1 1 3 के अगर देखो ऐसे कितने हैं, 1 1 3 है, इसको 3 तरीके से बना सकते हैं राइट, कॉमा 1 2 3 है, इसको भी 3 तरीके से बना सकते हैं राइट। 1 2 3 नहीं, 1 3 3 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 1 4 है, 1 1 5 है, 1 1 6 है, 1, बस इतने ही है राइट। तो इतने हैं जो कि 3 3 तरीके से बनेंगे राइट। तो कितने हैं टोटल भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 3 तरीके से बन सकते हैं, तो 3, ये भी 3 तरीके से बन सकते हैं 3। ठीक है, फिर इसके बाद 1 4 4 है, 1 1 5 है, 1 1 6 है, एक और रह रहा है। ठीक है, 2 1 1 2 भी रह रहा है, 1 1 2 नहीं, 1 1 2 तो नहीं, वो तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 भी रह रहा है। ठीक है, 2, अबे यार क्या लिख रहा हूँ, 2 2 1 भी रह रहा है, 2 2 या 4 होता है। ठीक है, ये भी 3 तरीके से बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और कुछ रह रहा है क्या? 2 2 हो गया, 3 3 नहीं हो पाएगा राइट, 2 3 हो गया, 3 2 दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हम लोग 1 2 3 4 5 6 6 3 जा 18, कुछ एक रह रहा है यार, पीछे आंसर 21 आ रहा है। 1 3 1 को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 को भी 3 तरीके से लिख सकते हैं। नहीं, 1 2 3 को 3 तरीके से नहीं लिख सकते ना, जैसे कि 1 2 3, फिर इसके बाद 3 2 1, फिर इसके बाद 2 3 1। ठीक है, इसको हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ये और ये दोनों जो है 3 3 बार नहीं लिख सकते, इसको एक एक बार और लिख सकते हैं राइट। ये तो 3 बार, ये 3 बार लिखाएगा, 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 ये जो है 6 बार लिखाएगा। जैसे कि ध्यान से देखना, 1 3 2। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं 2 3 1। ठीक है, इसका अलग से बना देता हूँ ना, इसका अलग से बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 3 बार होगा, 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 लेकिन यहाँ पे जब 1 2 3 है ना, वो 3 बार नहीं होगा, 1 3 2। ठीक है,
फिर उसके बाद 321 321 231, ठीक है। फिर उसके बाद 312, फिर उसके बाद 213। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल जो है 21 बार हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 बार नहीं, ये 6 बार 6 तरीके से अरेंज हो पाएगा। समझ में आया? तो टोटल आंसर जो हो गया 21 हो गया। हाई लेवल क्वेश्चन है, रट लो। एसएससी में रटे हुए क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है द मीन ऑफ ऑल 4 डिजिट इवन नेचुरल नंबर्स। मीन ऑफ 4 डिजिट इवन नेचुरल नंबर्स जिसमें ए जो है 0 से बड़ा होगा और इसकी फॉर्मेशन जो है ए और बी होनी चाहिए, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? ए जो है 0 से बड़ा होगा, यानी कि ये 1 1 हो सकता है, तो बी अगर 0 ले तो 0 0, ये फिर उसके बाद 1 1 0 0 हो सकता है, ये 1 1 2 2 भी हो सकता है, ये 1 1। अच्छा इवन नंबर होगा ना, इवन नंबर होगा ना, 4 डिजिट इवन नंबर, यानी कि आखिर में जो है 2 आना चाहिए, ठीक है। रुको देखो मैं बताता हूँ। इसमें लिखा है कि ऑल 4 डिजिट इवन नंबर से फॉर्म कहते हैं ए बी बी, ठीक है। इवन नंबर होना चाहिए, राइट। तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 2। ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 4 6 8 0। क्यों? क्योंकि भाई इवन नंबर होना चाहिए ना, और आखिर में हमारा 2 4 8 0 से ही एंड होना चाहिए, तभी तो इवन नंबर होगा। तो अगर ये 1 है तो ये 2 2 हो जाएगा, 1 4 4 हो जाएगा, 1 1 6 6 हो जाएगा, 1 1 8 8 हो जाएगा, 1 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 0 पहले से शुरू होगा, ठीक। अच्छा फिर उसके बाद ये 2 2 0 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 2 2 2 हो जाएगा। ऐसे करके चलता हुआ जाएगा, और आखिर में हमारे पास क्या बचेगा? 9 9 8 8, राइट। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में ना एवरेज का फॉर्मूला लगेगा। एवरेज का फॉर्मूला पता है? जिसमें एक कांस्टेंट चेंज होता है। कांस्टेंट चेंज क्या है? वो है 22 का कांस्टेंट चेंज है हर किसी में, ठीक है। ये क्या गायब हो गया भाई? हर किसी में जो है कांस्टेंट चेंज है 22 का। यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी 22, हर जगह 22 का कांस्टेंट चेंज है। तो हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू अपॉन 2 कर देंगे ना, तो एवरेज आ जाएगा। ये एवरेज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो 1 1 2 2 सॉरी 1 1 0 0 सॉरी हाँ 1 1 0 0 प्लस 9 9 8 8 8 8 0 9 10 11 अपॉन 2 कर देंगे, तो 2 5 ज़ा 10 5 ज़ा 10 4 4, ये आ गया मीन 5 5 4 4। ये एवरेज का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको और डीप में समझेंगे कि क्या था ये फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ find a number such that when 7 is subtracted from 3 times the number the result is 9 more than twice the number, ठीक है। जब एक नंबर को 7 से सब्ट्रैक्ट किया जाए, when find a number such that when 7 is subtracted from 3 times the number, मान लेते हैं कि वो नंबर जो है x है, तो 3 गुना नंबर से तीन गुना उस नंबर से 7 को माइनस किया जाए, द रिजल्ट इज़ 9 मोर देन द ट्वाइस नंबर, यानी उसके 2 गुना से 9 ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे आएगा x 16, x की वैल्यू आएगी 16, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 99 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया 99 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखना, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में यहाँ पे ये बताया था, कहाँ गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, टेस्ट डिविजिबिलिटी,
मल्टीप्लिकेशन डिविडेंड, हाँ ये याद है, ये मैंने बताया था, ये बताया था मैंने, हैं। तो इसका यूज़ जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका यूज़ यहाँ पे कैसे होगा, तो गौर से सुनना, ठीक है। इसको इसमें नहीं, नए नए वाले पेज पे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर न्यू, क्वेश्चन नंबर 10। इसको ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ज़रा थोड़ा है ना गौर लगा के सुनना। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ 99 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये पता करना है। सबसे पहली बात तो 99 फैक्टोरियल मतलब 99 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 98 के बाद 97 96 95, ये सो ऑन चलेगा 3 to 1 तक, ठीक है। 3 to 1 तक चलेगा, राइट। अब 99 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं ना, 99 के फैक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं है। 99 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो हो जाएगा 3, तो 3 3 या 9, 3 3 या 9, तो फिर उसके बाद जाएगा 3 इंटू 11 हैं, ये फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद 98 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो हो जाएगा 2 इंटू समथिंग और समथिंग, वैसे ही इन सब के भी फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। तो हम जो है एक तरीका लगाते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि वो नंबर जो है वो कितने बार आया है, ठीक है। यानी कि अगर हम 99 डिवाइडेड बाय उस नंबर से प्लस 99 डिवाइडेड बाय उस नंबर के स्क्वायर से ऐसे करते करते डिवाइड करते चले जाएं, तो जो राउंड फिगर आएगी ना, राउंड फिगर, उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इतने जो हैं ये नंबर्स इस फैक्टर्स में हैं। समझ रहे हो, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को मानना है कि 99 फैक्टोरियल में 5 के फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। मतलब जो है इसमें 5 के फैक्टर्स कितने होंगे कैसे पता चलेगा, तो सब सीधी बात है, पहले 99 को 5 से डिवाइड करना है, प्लस 99 को 5 के स्क्वायर से डिवाइड करना है, प्लस 99 के 5 से क्यूब से डिवाइड करना है, और ये तब तक करना है जब तक 99, जब तक डिनोमिनेटर जो है बड़ा ना हो जाए। तो डिनोमिनेटर कहाँ बड़ा हो गया, यहीं बड़ा हो गया, क्योंकि भाई 99/5 से तो डिवाइड हो जाएगा, 99/25 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 99/125 से कैसे डिवाइड होगा, क्योंकि 99 तो बड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो ये यहीं तक हो गया। अब 99 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 4 9 5 45, ठीक है, ये राउंड फिगर आ गया। अब 25 को करेंगे, 25 2 50, 25 3 आ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 की टोटल वैल्यूज होगी ना, यहाँ पे टोटल 5 के फैक्टर्स जो होंगे 9 10 11 12 12 होंगे। समझ रहे हो बात को, 9 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो होंगे हमारे पास 12, सॉरी 22, ये क्या हो गया, ऐड करना भी नहीं आ गया मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही 2 का मान लेते हैं, ठीक है। तो 99/2 प्लस 99/2 स्क्वायर प्लस 99/2 का क्यूब प्लस 99/2 का 4, ठीक है। तो ऐसे ही होता रहेगा, राइट, ये तो चलता रहेगा। तो ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, थोड़ा मेरे को ईजी पड़े, मेरे को मतलब देखते ही पता चल जाए कि हाँ यहाँ तक लिखना है। तो 2 2 या 4 4 2 जाए 8 8 या 64, 2 2 4 2 जाए 2 या 64 2 जा 128, तो यहीं तक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 9 2 जा 18 प्लस 4 2 जा 8 एंड 8 9 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस 8 1 जा 8 8 2 16, ठीक है, प्लस 16 1 जा, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा, टोटल आ गया हमारे पास 12 13, तो टोटल समथिंग कुछ आ जाएगा 9 10 50 50 75 75 75, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 75 85 86 86 आ जाएगा, ठीक है। सही है गलत देख लेना, ठीक है। 86 हमारे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यानी फैक्टर्स में जो है यहाँ पे फैक्टर्स में जो है 2 है। अच्छा, इसने हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने इतनी राम कथा सुना दी, लेकिन क्वेश्चन तो अलग ही सीन चल रहा है। क्वेश्चन इसने पूछा है कि कितने ज़ीरोज़ होंगे, कितने ज़ीरोज़ होंगे इसके फैक्टोरियल्स में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि 5 इंटू 2 जो है 10 होता है, राइट।
5 × 2 जो है वो 10 होता है, ठीक है। 5 × 2 अगर 10 होता है तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 5 × 10 जो 10 होता है, तो 5 × 2 के बाद जो है यहाँ पे 5 के कितने फैक्टोरियल से 22, और यहाँ पे 2 के कितने 86, मतलब यहाँ पे 5 जो है वो 22 बार से हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 जो है वो जो है 86 बार है। लेकिन 5 और 2 का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो 10 लाने के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये तो 22 ही बार बनेंगे ना, यानी 5 × 2 इंटू 5 × 2 इंटू 5 × 2, ये तो 22 बार बनेंगे। और 22 बार बनेंगे तो बाकी के 2 को हमें ज़रूरत नहीं है। और जब 22 बार बनेंगे और जब 22 बार बनेंगे तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन में 22 जीरो आएंगे, है नहीं, 22 जीरो आएंगे ना, सो ऑन। तो टोटल जो ज़ीरो आएंगे 99 के फैक्टोरियल में वो होंगे 22। ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया रट लो, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे आप लोगों को जो है इसका मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत ही कठिन क्वेश्चन के साथ आज का जो है वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बाय।